जैन फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी गद्य साहित्य संबंधी PYQ कर रहे हैं और आज शुरू करने वाले हैं उपन्यास से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है मैला आंचल कहानी या उपन्यास। ये तो मैला आंचल उपन्यास की श्रेणी में आता है। तो ये जो है मैला आंचल उपन्यास कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, यानी जो मैला आंचल लिखा गया है उसका कथा क्षेत्र पूछ रहा है। और ये कई बार देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो लखनऊ है, बनारस है, दरभंगा है, बिहार है। तो आपने देखा होगा कि पूर्णिया जिले के बारे में, पूर्णिया जो जिला है उसके मेरीगंज गांव पर आधारित ये उपन्यास है। तो ये मैला आंचल पहली बात तो कब लिखा गया, 1954 में। मैला आंचल 1954 में। उपन्यास की कथा जो है बिहार पूर्णिया जिला है वहाँ के मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। तो 1954 में बिहार के पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। इनके अलावा ये तो 1954 में लिखा गया था, बहुत प्रसिद्ध था। परती परिकथा 1957 में इन्होंने लिखा, परती परकथा। तो परती परिकथा भी प्रसिद्ध है। दीर्घतपा 1963 में है, जुलूस 65 में है और साथ ही पलटू बाबा 1979 में रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो मैला आंचल 1954, परती परिकथा 1957, दीर्घतपा 63, जुलूस 65, पलटू बाबा रोड 1979 रेणु के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मैला आंचल कहानी नहीं बल्कि ये है उपन्यास। तो वही चीज़ हमने पहले बताया। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? अलका, निरुपमा, प्रभावती, पूर्ण प्रकाश। तो ये जो पूर्ण प्रकाश है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है, यानी अनुवाद किया हुआ। पूर्ण प्रकाश जो है अनुवाद किया हुआ सामाजिक उपन्यास है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। शेष जो तीनों दिया है, प्रभावती 1936 में, अलका 33 में, यानी 3 साल बाद पहले इन्होंने अलका लिखा, फिर प्रभावती 36 में लिखा और निरुपमा भी 36 में लिखा। तो अलका 1933, प्रभावती निरुपमा 36 और निराला के उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्र भूषण है और ये मराठी से हिंदी में जो है हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों को सही अनुक्रम में लाना है। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए UGC नेट के पाठ्यक्रम में है और UGC नेट के पाठ्यक्रम में तो जो लगा होगा ज़्यादातर क्रम वहीं से पूछते हैं। तो ये देखिए, जैसे भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो यहाँ पे आपको भगवती चरण वर्मा का अगर देखें समय तो 1903 से 81, जैनेन्द्र का 1905 से 88, हजारी प्रसाद द्विवेदी 7 से 19, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। तो यहाँ पे भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर और क्रमशः इन सभी का आपको जन्म मृत्यु देखना है। ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में जो तिलस्मी अय्यारी है, तो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? श्री हरिकृष्ण जौहर, किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक के तौर पे किनको जानते हैं? हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक के तौर पे बाबू देवकी नंदन खत्री को जानते हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री और इनके द्वारा जो उपन्यास है चंद्रकांता है, संतति है, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि, ये देवकी नंदन खत्री की और भी रचनाएं हैं। और दूसरी बात की जो गोपाल राम गहमरी हैं, गोपाल राम गहमरी, इनको हिंदी में जासूसी उपन्यासकार, तो तिलस्मी अय्यारी खत्री जी का है। जासूसी के लिए गोपाल राय गहमरी को प्रवर्तक के तौर पे जानते हैं। गोपाल राय गहमरी को हिंदी का कानन डायल भी कहते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल आदि है। देखिए यहाँ पे एक UPPSC GDC में क्वेश्चन आया है कि चक्करदार चोरी, ये जो चक्करदार चोरी है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए चक्करदार चोरी ये गोपाल राय गहमरी के हैं, गोपाल राम गहमरी। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। इन्हें हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक मानते हैं। तो गोपाल राम को क्या मानते हैं कि ये जासूसी उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं। चक्करदार चोरी इन्हीं का है। और देखिए कोई भी जासूस वाला रहेगा ना, तो जैसे गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास के लिए जानते हैं तो कुछ जासूस वाला ही लिखेंगे। तो जैसे चोरी का तो चक्करदार चोरी, अद्भुत लाश, बेकसूर का फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल, तो सब जासूसी रचना भी लग रहा है कि जासूस की भूल, यानी जासूस ने भूल कर दिया, चोर चक्कर लगा दिया, खूनी कौन है।
फिर बेकसूर को फांसी हो गई, अद्भुत लाश। और जब बात आती है देवकी नंदन खत्री की तो इनको तिलस्मी के लिए जानते हैं। तो इनके तिलस्मी है ऐसे चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, है ना, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम। और लज्जाराम शर्मा ने धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास लिखे हैं। लज्जाराम का क्या है, धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू जैसे उपन्यास। किस्सा और दृष्टि, देखिए किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। ये किसका कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिवनंदन साहब, प्रेमचंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ पर इन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान भी मिला है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? तो उपेंद्र नाथ अश्क जो है इनका उपन्यास है गर्म राख, और उपन्यास अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ था? तो उपेंद्र नाथ अश्क का जो ये गर्म राख जो प्रकाशित हुआ था, इसको देखिए 1952 में ये प्रकाशित हुआ था। तो उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख 1954 में प्रकाशित हुआ। अश्क जी को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास सितारों का खेल 1940, गिरती दीवार 47, बड़ी बड़ी आंखें 55, पत्थर अल पत्थर 1957 है, शहर में घूमता आईना 1963, बांधो नाव स्टोर 74 में, निमिषा 80 में। गर्म राख जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी का गद्य साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, देखिए ये कि बाजार के बीच हो और बाजार के खिलाफ हो, ये किसने लिखा? मैत्रेयी, नासिरा, प्रभा खेतान, वृंदा। तो ये जो बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, ये प्रभा खेतान की रचना है और लघु उपन्यास है ये। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार हैं सिमोन द बउआ। सिमोन द बउआ की पुस्तक थी द सेकेंड सेक्स। सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफ़ी चर्चा में रही। प्रभा खेतान द्वारा रचित उपन्यास में है आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। तो आपने देखा होगा कई पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है छिन्नमस्ता, बहुत ही मतलब अद्भुत उपन्यास इन्होंने रचा स्त्री विमर्श को लेके। बाकी बाजार के बीच बाजार के खिलाफ तो लग भी रहा होगा कि हाँ इन्होंने कुछ क्रांतिकारी ही रचना का नाम भी रखा है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ, है ना, लेखिका प्रभा खेतान। लघु उपन्यास की विधा है। और बाकी ये सिमोन द बउआ की पुस्तक द सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता से किया है। बाकी इनकी आओ पेपे घर चले, पीली आधी, अपने अपने चेहरे, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, इनको भी ध्यान रखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। फ्रेंड्स एक आप लोगों से ये भी निवेदन है कि प्लीज़ बीच में इसको जब देखते हैं आप तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यू काफ़ी लंबी सीरीज चलने वाली है। तो आपको ये आपका भी दायित्व है कि आप चीज़ों को हम रेगुलरिटी मेंटेन करके चल रहे हैं, तो आप लोग भी लाइक करने का वो नहीं अपना एक दायित्व समझें। देखिए यहाँ पे जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? निर्वासिता, बुधवा की बेटी, पुनर्नवा, निरूपमा। यहाँ पे जो पुनर्नवा है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। जबकि ये जो निर्वासिता है, ये निर्वासिता अनूप लाल मंडल द्वारा है। अनूप लाल मंडल ने लिखा है निर्वासिता। निरूपमा निराला जी की बुधवा की बेटी उग्र के द्वारा है, पांडे बीचन शर्मा उग्र। पंडित श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? तो जो भाग्यवती लिखा गया है यह 1877 में, बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है पंडित श्रद्धाराम फुलौरी। तो पंडित श्रद्धाराम जो फुलौरी हैं इनका रचना काल ये जो है 1877 है। फिलौरी सनातन धर्म के प्रचारक ज्योतिषी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और श्रद्धाराम फिलौरी के बारे में ये भी है कि हिंदी और पंजाबी दोनों में ही लिखते थे, दोनों के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित आरती जो है ओम जय जगदीश हरे, ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ। फिलौरी जी द्वारा रचित अन्य कृतियाँ हैं। अब देखिए इनकी और भी कृतियाँ हैं, सत्यामृत प्रवाह, सत्य के उपदेश, तत्वदीपक। तो इनका एक तो ये हो गया 1877 में भाग्यवती।
भाग्यवती, सत्यवता यानी सत्यमृत प्रवाह, सत्यामृत प्रवाह, सत्य की उपदेश, तत्व दीपक, ये भी इनकी रचना है। और ओम जय जगदीश हरे को भी ध्यान में रखना है। झूठा सच जो उपन्यास है, तो जो झूठा सच उपन्यास है उसके लेखक कौन है? यशपाल जी। झूठा सच का ये जो उपन्यास है उसके लेखक हैं यशपाल। ये उपन्यास झूठा सच जो है वो 2 भागों में है ना। झूठा सच उपन्यास जो है एक नहीं 2 भागों में विभक्त है। पहले भाग का शीर्षक जो है वतन और देश 1958, तो एक 1958 है, दूसरा 1960 है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी लेखक हैं, 2 भागों में है। पहला वतन और देश और दूसरा देश का भविष्य 58 और 60। यशपाल द्वारा रचित अन्य औपन्यासिक कृतियों में दादा कामरेड है 1941 में। 1941 में इन्होंने कामरेड लिखा। कामरेड के बाद देशद्रोही 2 साल बाद, दिव्या 2 साल बाद 1945 में, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 49, अमिता 56, अप्सरा 65, तेरी मेरी उसकी बात 74। तो ये जितने ही यशपाल जी के हैं सभी प्रसिद्ध हैं रचनाएं। और बाकी झूठा सच के बारे में कि 1 और 2 खंड में है, 58 में है, फिर 60 में है। पहले को वतन देश और दूसरे भाग को देश का भविष्य। और बाकी दादा कामरेड 41, देशद्रोही 1943, दिव्या 45, पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 49, अमिता 56, अप्सरा का साप 65, तेरी मेरी उसकी बात 74। फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे देखना है कि जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो 1954 में फणीश्वरनाथ रेणुकृत जो आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार, महिला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा। फणीश्वरनाथ रेणु के प्रमुख उपन्यास निम्न है: महिला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय, अपूर्ण उपन्यास। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं इनके प्रमुख उपन्यास निम्न है: महिला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, राम रतन राय। फणीश्वरनाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सीता या सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। और फणीश्वरनाथ रेणु को हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में भी मानते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए मृगनयनी। मृगनयनी 1950 ईस्वी में उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। तो मृगनयनी 1950 है। शेखर एक जूनी 40, दूसरा भाग शेखर एक जूनी का 1944 में आया था। अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान 1936 में, मुंशी प्रेमचंद जी। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखना है जो राग दरबारी हैं इनके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, जैनेन्द्र, श्रीलाल शुक्ल, कमलेश्वर। तो ये जो राग दरबारी रचनाकार है इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। नहीं, जो राग दरबारी लिखा गया है ना ये श्रीलाल शुक्ल जी का है। राग दरबारी जो है ये जो है राग दरबारी 1968 में लिखा गया था। 1968 में राग दरबारी के रचनाकार हैं ये श्रीलाल शुक्ल। बहुत ही प्रसिद्ध है राग दरबारी उपन्यास। ये इसमें शिवपालगंज की जिंदगी का जो यथार्थ है वो दिखाया गया है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति, व्यंग्य एवं आंचलिकता सभी चीज़ों का मिश्रण होता है। और श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास में यानी राग दरबारी तो है ही जो 1968 में आया, शिवपालगंज की कथा है, लेकिन श्रीलाल के शुक्ल के उपन्यासों में सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज इनका 1957 है। अज्ञातवास 1962, राग दरबारी तो 68 में आया ही, यानी सूनी घाटी उससे पहले ही आ चुका था 1957 में। सूनी घाटी, अब देखिए सूनी घाटी में क्या होगा? सूनी घाटी में अज्ञात होगा। अज्ञातवास कहाँ हुआ है? सूनी घाटी में। तो सूनी घाटी पहले आया 1957, फिर अज्ञात हुआ 1962, राग दरबारी 68, सीमाएं टूटती हैं माकान 1976, पहला पड़ाव 87, विश्रामपुर का संत। तो सूनी घाटी में अज्ञात हुआ, वहाँ पे दरबार सजा, सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत। ये सभी राग दरबारी का है, श्रीलाल शुक्ल जी का है। और जो सन 1969 में बात करें कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 1969 में इनको मिला था साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी इनको क्यों मिला था? श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? निर्मला, सुनीता, गबन, प्रतिज्ञा। इनमें से कौन सा नहीं है?
मतलब इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है ये बताना है। तो जो सुनीता है वो सुनीता 1934 ईस्वी में उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है, बल्कि जो सुनीता ही जैनेन्द्र जी का है। तो सुनीता का जो प्रकाशन वर्ष है 1934 है, ये उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं बल्कि जैनेन्द्र का है। शेष तीनों अगर देखें तो जैनेन्द्र को तो वैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के तौर पे जानते हैं। इनके प्रमुख जैनेन्द्र की परख है, सुनीता है, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध है ना, मुक्तिबोध भी, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। तो ये जितने भी हैं ये तो ध्यान रखना ही है कि परख है सुनीता, त्यागराज, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क, ये सभी जैनेन्द्र का है। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 इनका समय रहा। मूल नाम इनका धनपत राय था, लेकिन वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? तो इनको उपन्यास सम्राट किसने कहा? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा? कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट को, मतलब ये प्रेमचंद को, ये जो कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय थे इन्होंने ये उपन्यास सम्राट कहा है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं: देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा नाम का कौन सा उपन्यास, 1929 में इन्होंने, प्रेमचंद ने 1929 में जो है प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रेमा का नाम क्या कर दिया था? प्रतिज्ञा। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। यहाँ पे देखिए दिया है कि वयम रक्षामा, वयम रक्षामा जो है वो किसकी रचना है? तो जो वयम रक्षामा है ये चतुर्सेन शास्त्री की प्रमुख रचना है, वयम रक्षामा। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, तीन खंड, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र। तो वयम रक्षामा जो है चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास हो गया, वयम रक्षामा। वैशाली की नगर वधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, तीन खंड, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेध, अपराजिता, धर्मपुत्र। कहानी अक्षत दुखवा में कासो कहू सजनी। इनके अगर देखें तो जो चतुर्सेन शास्त्री हैं जिनकी वयम रक्षामा तो है ही रचना, इसके अलावा वैशाली की नगर वधू बहुत ही प्रसिद्ध है, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, ये सभी तो इनके उपन्यास हैं। लेकिन जो ये चतुर्सेन शास्त्री इनकी कहानी है अक्षत, अक्षत के साथ दुखवा में कासो कहू सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। नाटक इनके द्वारा है राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? तो जो बाण भट्ट की आत्मकथा लिखी गई है तो क्या ये आत्मकथा की विधा है? नहीं, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ना ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कब लिखा गया? 1946 में। तो ये आत्मकथा की विधा में नहीं आता, ये उपन्यास की विधा में 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। उपन्यास चारूचंद्र लेख 1963, यानी 1963 में है चारूचंद्र लेख। पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चारूचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 73, अनाम दास 76। निबंध संग्रह में देखें तो अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रभा, कुटज, आलोक पर्व। निबंध में कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, वर्षण दागियाँ, मेरी जन्मभूमि। आलोचना में सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, सहज साधना। चित्रलेखा की बात करें तो जो चित्रलेखा है वो किसकी रचना है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो जो चित्रलेखा है 1934 ईस्वी में लिखा गया और चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है जिसमें रत्नांबर के दो शिष्य, रत्नांबर जो है उनके दो शिष्य हैं और इसमें श्वेताश्व और विशाल देव की कथा है। इसमें अध्यात्म और वासना का तार्किक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा जो है चित्रलेखा 1934 में वो तो प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा इनका पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते। देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते में भूले बिसरे चित्र हैं तो रेखा खींची जाती है। अब कितनी सामर्थ्य और कितनी सीमा है कि सीधी सच्ची बातें करेंगे। और सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मारीचिका, तो ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। सीधी सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, प्रश्न और मारीचिका। इनके अलावा चाणक्य,
भूले बिसरे चित्र पर इनको, जो भूले बिसरे चित्र है, 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पे? भूले बिसरे चित्र पर। चाणक्य उपनाम इनको मरणोपरांत दिया गया, तो मरणोपरांत इनको चाणक्य नाम, मतलब चाणक्य जो उपन्यास था इनका, एक चाणक्य भी उपन्यास है, ये मरणोपरांत आया था। छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी के द्वारा लिखा गया। हिमांशु जोशी छाया मत छूना मन के अलावा अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कागार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए सूरज, हरिसुमन बिष्ट के उपन्यास है ममता, आसमान झुक रहा, होना पहाड़ा, आचरी माचरी। सैलास मटियानी के उपन्यास है हवलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरीबंदर, आकाश कितना आनंद है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़। तो सैलास मटियानी का हवलदार, छोटी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरीबंदर, आकाश कितना आनंद है, 52 नदियों का संगम, छोटे मोटे पंछी, मुठभेड़। जो जिंदगी नामा उपन्यास है, ये जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जिंदगी नामा 1979 में रचित जो ये है, इसके कौन लेखिका है? कृष्णा सोबती। 1979 जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में हुआ। निधन जनवरी 19 को हुआ। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, दिलोदानिश 93, समय सरगम 2000 इनके अन्य प्रमुख उपन्यास। 80 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 17 में सम्मानित भी किया गया। 1980 में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। हम हसमत, संस्मरण, मित्रों, मरजानी उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृति का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको लगाना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद जी की औपन्यासिक जो है उसका क्रम। सेवा सदन इनका 1918। प्रेमचंद के उपन्यासों के क्रम में देखेंगे तो सेवा सदन 1918 में, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932। तो प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम देखें तो सेवा सदन 1918, रंगभूमि 25, कर्मभूमि 32, गोदान 36, मंगलसूत्र 48, अपूर्ण। रंगभूमि का कथानायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कौन है? जो रंगभूमि है, रंगभूमि का कथानायक कौन है? सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता तथा किसान के लगान समस्या को उजागर करने वाला उपन्यास है। तो सेवा सदन 1918, रंगभूमि 25, कर्मभूमि 32, गोदान 36, मंगलसूत्र 48। और रंगभूमि का कथा जो है नायक सूरदास नामक अंधा व्यक्ति है। कर्मभूमि अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता, और गोदान तो अंतिम उपन्यास किसान जीवन पर। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण रह गया था और पूरा मंगलसूत्र को अमृत राय ने किया था, उनके पुत्र ने। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः काल्पना आश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद की समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो पूर्णतः काल्पना आश्रित है, ये तो गलत है। कोई भी चीज़ पूर्णतः काल्पना आश्रित तो नहीं है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश, जो चारुचंद्र लेख इन्होंने लिखा आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, तो ये जो है गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। जो पुनर्नवा है उसमें समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतः कल्पना आश्रित उपन्यास नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत उपन्यास है। इसका पहला प्रकाशन 1946 में हुआ। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्र को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 46, चारुचंद्र लेख 63, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 76 है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो कथन है इसमें से सही नहीं है। पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के बारे में है। खंजन नयन अमृतलाल नागर में सूरदास का जीवन वृत्त है।
अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है। तो अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया, ये कथन सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। नर और नारी इनके सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है जिसकी मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित खंजन नयन सूरदास के जीवन पर है। इसमें कुल खंजन नयन में 21 अध्याय हैं। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। पहला जो गिरमिटिया है कि पहला गिरमिटिया कौन है, ये किसने लिखा, तो गिरिराज किशोर ने लिखा पहला गिरमिटिया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका प्रवास होता है गांधी जी का, उस द्वारा जब उस समय जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था उस समय का जो चित्रण है वो आपको इसमें देखने को मिलता है, यानी पहला गिरमिटिया में वही चीज़ देखने को मिलता है। तो ये देखिए कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ये नहीं कि एकदम सपाट बयानी वाला क्वेश्चन कर दे। यहाँ पे आगे दिया है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये किसकी रचना है, अलका सरावगी, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो यूकेपीएससी में भी आया है, आरपीएससी में भी आया है। ये जो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ये चित्रा मुदगल की रचना है। चित्रा मुदगल जिसके लिए उन्हें 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला था। इसी नाला सोपारा के लिए चित्रा मुदगल को 18 में ही साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो चित्रा मुदगल हैं तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के अलावा जो है इनके और भी उपन्यास जो प्रसिद्ध है, एक आवा है। आवा कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि आवा किसका है, तो आवा मुदगल का है और आवा 2000 ईस्वी में लिखा गया है। लपटे 2000 में, तो आवा भी 2000 में, लपटे भी 2। पेंटिंग अकेली ये 2014 में लिखा है। पोस्ट बॉक्स नंबर ये जो है 2016 में लिखा गया था और 2018 में साहित्य अकादमी से विभूषित किया गया। और यहाँ पे देखिए जो प्रभा खेतान है, प्रभा खेतान के उपन्यासों में देखें तो तालाबंदी 1991 है ना, 91 में तालाबंदी, छिन्नमस्ता 93 में, अपने अपने चेहरे 1994 में, पीली आंधी 96 में। मैत्रेयी पुष्पा जो है, मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं के बारे में बात करें तो मैत्रेयी पुष्पा के अन्य उपन्यास में देखिए स्मृति दंश, स्मृति दंश जो है 1990 ईस्वी में, बेतवा बहती रही 1993 में। तो हो गया मैत्रेयी पुष्पा की रचनाओं में स्मृति दंश 1990, बेतवा बहती रही 1993, इदनम 1994, चाक 1997, झूला नट 1999। तो यहाँ पे क्रमशः ये दिया है कि मैत्रेयी पुष्पा का स्मृति दंश 90, बेतवा बहती रही 93, इदमनम 1994, चाक, झूला नट। अलका सरावगी के अन्य उपन्यास कलिकथा, वाई पास, शेष कादम्बरी 2001, कोई बात नहीं 2004 है। औपन्यासिक कृति उनके रचनाकारों के साथ उन्हें मिलाना है। कुरु कुरु स्वाहा, मछली मरी हुई, काला जल, झीनी झीनी बीनी बदरिया। तो यहाँ पे देखिए जो ये कुरु कुरु स्वाहा है, ये कुरु कुरु स्वाहा जो है मनोहर श्याम जोशी, ये रचना कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। मछली मरी हुई है राजकमल चौधरी। काला जल गुले शेर खान सानी। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? भागवती, नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, निसहाय। तो अंग्रेजी ढंग का अगर देखें पहला मौलिक तो ये जो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु रचना है 1882 में। तो लाला श्रीनिवास द्वारा परीक्षा गुरु 1882। शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास, यानी हिंदी में अगर देखें तो अंग्रेजी ढंग का पहला वो भी मौलिक जो लिखा गया है ये लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है जो कि 1882 में है। भाग्यवती, श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास। शेखर एक जीवनी के शेखर का जो चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? शेखर शांत स्वभाव का, विद्रोही का है, वे प्रकृति प्रेमी है। तो जो शेखर एक जीवनी है आगे की, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः विद्रोही प्रकार का है, मूल रूप में विद्रोही है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का प्रकाशन 1940, पहले जो प्रकाशन है उसका भाग 1940 ईस्वी में तथा दूसरे का 1944 में हुआ था। इसमें अज्ञे ने बालमन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करते हैं।
तो ये जो रचना है शेखर एक जीवनी, जो कि 2 भागों में विभक्त है, 40 और 44 में, पहला भाग 40 में, 44 में दूसरा भाग, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। ये अज्ञे जी द्वारा है। और इसमें जो है इनके और भी अगर कृतियों की बात करें अज्ञे जी के, तो अज्ञे जी के कहानी संग्रह में आता है विपथगा परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल। तो जयदोल कहानी संग्रह किसका है? अज्ञे का है, प्रसिद्ध है। जयदोल किसका है? कोठरी की बात, विपथगा परंपरा। बाकी उपन्यास इनके नदी के द्वीप 1951 बहुत ही प्रसिद्ध है, और अपने अपने अजनबी उसके 10 साल बाद 1961 में। तो इन्होंने 1961 में अपने अपने अजनबी, 1951 में नदी के द्वीप को रचा था। यात्रा वृत्तांत इनका अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। तो ये इनका अरे या यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इनके जो है अन्य उपन्यास जो है यात्रा वृत्तांत के तौर पे इनको जानते हैं। तो ये जितना भी है ये अज्ञे की रचनाओं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि मैला आंचल उपन्यास जो है इसमें कहाँ का चित्रण है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आया है। मेरीगंज, वही 1954 में पहला आंचलिक, बिहार के पूर्णिया के मेरीगंज का। मैला आंचल के प्रमुख पात्रों में प्रशांत है, कमली, कालीचरण, तहसीलदार, विश्वनाथ, बालदेव, बनाम, बामन दास। और रेणु जी के अन्य उपन्यास में प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 63, जुलूस 65, कितने चौराहे 66, पलटू बाबू 1979 में, राम रतन धन पायो या राम रतन राय, धन नहीं है, राम रतन राय 1971 है। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास रहा है। और रेणु अपने साहित्यिक गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते हैं। तो रेणु जो है किसको गुरु मानते हैं? वो बांग्ला के थे उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी। निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास रेणु जी का नहीं है? गढ़कुंडार, जुलूस, प्रति परिकथा, मैला आंचल। तो इसमें से अगर देखें हम कौन सा नहीं है? गढ़कुंडार जो है फणीश्वर जी का नहीं है, बल्कि गढ़कुंडार जो है, ये गढ़कुंडार जो रचना है ये वृंदावन की है। तो गढ़कुंडार जो है ये वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, जबकि प्रति परिकथा, जुलूस और मेला रेणु के उपन्यास है। रेणु के उपन्यासों में दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबा, राम रतन। रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं। अज्ञे ने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दिया है कसब, मुझे चांद चाहिए, दिल्ली दूर है, कितने पाकिस्तान। तो इसमें से जो कसब है मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। कसब 1982 ईस्वी में। और मनोहर श्याम जोशी का अन्य जो उपन्यास है कुरुकुरु स्वाहा 1980। तो एक तो कसब इसमें पूछा है, बाकी कुरुकुरु स्वाहा भी इन्हीं का 1980 में। हरिया हरकुलिस की हैरानी 94 में है। टंटा प्रोफेसर 2001 में, कैप 2001 में, मैं हूँ करके 2006 में। 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास कैप के लिए 2005 में कैप के लिए साहित्य जो है अकादमी पुरस्कार मिला था। दिल्ली दूर 1993 शिव प्रसाद सिंह का उपनाम। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है, पर साहित्य अकादमी तथा ब्याज दोनों को ही मिला है। और कितने पाकिस्तान 2000 में कमलेश्वर की रचना है। 2003 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत भी किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हिंदी का ठाठ जो है किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी हिंदी का ठाठ करके उपन्यास इन्होंने लिखा था। और ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हरिऔध जी के अन्य नामों में अधखुला मूल 1907 है, अधकिला फूल जो 1960 ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा जाता है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि, इनका जन्म 1865 में, 1947। गणपति चंद्रगुप्त ने हरिऔध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य मानते हैं। प्रिय प्रवास का पहला नाम ब्रजांगना विलाप था। ये संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर था पहले। निम्न चित्रण कुछ उपन्यास में है कि घर के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता है, खिड़कियों के पीछे मकान की अंधेरी ढेउबियाँ, दरारों छिद्रों में उस पार आगे कुछ पीछा कर रहा हूँ। ये सभी जो है ना, ये तमस का है, डरावना सीन कि घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार ठप। आप देखते हैं उस समय विभाजन की त्रासदी को दिखाया गया, तो ये कथन वहीं से लिया गया है। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी अगर देखें तो ये किस में देखने को मिलती है?
तो चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी गुनाहों का देवता जो है इसमें देखने को मिलता है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता है। जबकि नदी के द्वीप, अज्ञेय, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम में वहाँ पे कनेक्ट होकर PDF ले सकते हैं। और यहाँ हमने 470 तक क्वेश्चन कर लिए, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।